यह एक बुलेट फैक्ट्री थी। यहाँ बुलेट बनाए जाते थे, परीक्षण किए जाते थे, पैक किए जाते थे और भेजे जाते थे। अंततः वे महासागरों को पार कर पत्रिकाओं के अंदर पहुंच जाते थे। वह व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े हथियार डीलरों में से एक था। जब वह युवा था तो वह अपने परिवार के रेस्तरां में काम करता था। एक दिन सड़क पर एक गैंग लड़ाई छिड़ गई। दो आदमी बंदूकों के साथ रेस्तरां में घुस आए और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्हें जल्दी ही गोली मार दी गई। उस आदमी ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस उठाया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि बंदूकें बेचना खाने परोसने से कहीं ज्यादा पैसा कमाता है। इसलिए उसने अपने हथियारों का व्यवसाय शुरू किया। उसने एक अकेली पिस्तौल से शुरुआत की। उस समय उसके पास न पैसा था, न संपर्क और न ही अनुभव। इस व्यवसाय के बड़े खिलाड़ी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। 1984 में जब अमेरिकी सेना लेबनान से वापस लौटी तो उन्होंने वहां टनों हथियार छोड़ दिए। उन बंदूकों को कबाड़ के रूप में बेचा गया। उस आदमी ने उन्हें एक ही बार में खरीद लिया। उसके पास कई पासपोर्ट और वीजा थे और वह दुनिया भर में हथियार भेजता था। जिसके पास पैसा होता वह खरीद सकता था, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी, आतंकवादी या शांतिवादी। उसने एक ही संघर्ष में दोनों पक्षों को भी बेचा। उसे परवाह नहीं थी कि कौन मारा गया। उसके लिए केवल बिक्री मायने रखती थी। जब भी वहां आता युद्ध उसके पीछे होता। लोग उसे मौत का सौदागर कहते थे। उसने सौदों के लिए गुप्त कोड बनाए। रॉकेट लॉन्चर को माताएं और रॉकेट को बच्चे कहा जाता था। AK-47 एंजल्स का राजा। उसके सिर पर अक्सर बंदूकें तनी रहती थी। एक बार उसे कोलंबियाई गिरोह ने पेट में गोली मार दी थी। उसने अपने एक व्यापारिक साथी को भी खुद ही उड़ा दिया था। ये काम चाकू की धार पर नाचने जैसा था, लेकिन उसे पता था कि कैसे जीवित रहना है। हर बार वह जीवित बच निकलता और हमेशा पहले से अधिक अमीर बनकर निकलता। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, उसने अधिकारियों को रिश्वत दी। उसने सोवियत हथियार बहुत सस्ते में खरीदे। बंदूकें, गोलियां, टैंक, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। उसने बहुत धन कमाया। वह एक वैश्विक हथियार टाइकून बन गया, जिसकी संपत्ति दसियों अरबों में थी। उसके लिए मौत का कोई मतलब नहीं था। व्यापार का सब कुछ था। उसे सबसे ज्यादा डर शांति से लगता था। शांति का मतलब था रद्द किए गए ऑर्डर। शांति का मतलब था कोई पैसा नहीं। एक बार अफ्रीका जाते समय उसके हथियारों से भरे विमान को लड़ाकू विमानों ने रोक लिया। अगर वे हवाई अड्डे पर उतरते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए उसने पायलट को एक भीड़भाड़ वाली कच्ची सड़क पर उतरने का आदेश दिया। सबूत से छुटकारा पाने के लिए उसने पास के किसानों को हथियार बांट दिए। कुछ ही मिनटों में पुरुष, महिलाएं सभी ऐसे दौड़ पड़े जैसे यह एक क्लियरेंस सेल हो। AK, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड सब गायब। यहाँ तक कि विमान भी पूरी तरह से खाली हो गया।